नसरुल्लाह मलिक साहब, ये जो हमारे मुल्क में निज़ाम राइज है, इसमें और इमरान खान साहब में जो तफरीक है, जो फ़र्क है और जो इतना वॉइड पैदा हो गया है, उसमें गंडापुर साहब का एपिसोड आता है, वो ख़त्म हो जाता है। अब जनाब सोहेल अफरीदी साहब आ गए हैं, जिनकी बहुत अच्छे पैमाने पर और बड़ी अच्छी मुलाकात भी हो गई कोर कमांडर पेशावर से, लेकिन मामलात आगे नहीं चल रहे। उस मुलाकात में जिसमें सोहेल अफरीदी साहब ने खुद का कुछ ऑफिशियल नहीं था, हमारे दोस्त जनाब इसार राना साहब ने फरमा दिया कि वहाँ खाना और बड़ा अच्छा चॉपस्टिक्स वगैरह सब कुछ चला। तो फिर ये क्या बात हुई कि जी मुलाकात नहीं होने देनी और खबरें ऐसी हैं कि ऐसी की तैसी? देखिए मुनीर साहब, एक तो पहली बात है, इस मुलाकात के बाद कोई सब अच्छा की उम्मीद रख लेना मेरे ख्याल में ये भी खामख्याली हो सकती है। देखिए पीटीआई का जो अपना स्टांस है या पीटीआई का जो तरीकाकार है, ये सारी मुलाकातें आपने और मैंने तो नहीं रुकवाई। ये पीटीआई ने खुद अपने लिए ये माहौल पैदा किया था कि वो बातचीत नहीं करना चाहती किसी से, वो मिलना नहीं चाहती। वो इस वक्त जो है वो लड़ाई की जो सियासत है वो करना चाहती है। और वो इनकलाब के नारे ना मैंने लगाए, ना आपने लगाया, ना मंसूर साहब ने लगाए। इनकलाब के नारे पीटीआई लगाती है। यदि पीटीआई ने जब सियासत की ही नहीं, पीटीआई अगर सियासत करती तो ये मुलाकातें पहले भी हो चुकी होती और ये ना अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर इल्जाम लग रहे होते और ना पूरी पार्टी के ऊपर इल्जाम लग रहे होते। जनाब ये पार्टी पूरी कंप्रोमाइज्ड है। अभी कुछ दिन बाद देखिएगा ये सोहेल अफरीदी साहब के बारे में भी राणा साहब ने क्या देना, ये भी कंप्रोमाइज्ड है। उसकी वजह ये कि इस मुलाकात के बाद कभी दोबारा उनको जाना पड़ा। मेरे ख्याल में जाएंगे सोहेल अफरीदी साहब भी मुलाकात करने कि जनाब आप आए थे तो मैं भी हाजिर होना चाहता हूँ। तो फिर अब उनके ऊपर फतवे आएंगे जनाब कि जी अब ये भी कंप्रोमाइज्ड हो गए। असल पीटीआई जब सियासी फैसले छोड़ के इस जारहाना पॉलिसी पे चलती रहेगी तो मामला तो नहीं सुधरेंगे। और ये कह देना कि शायद इस एक मुलाकात के नतीजे में पीटीआई के मामला बेहतर हो चुके हैं, मुझे तो नजर नहीं आता। नहीं, बट ये ओपनिंग बैट्समैन कहा है राना साहब, मलिक साहब, उन्होंने इमरान खान साहब ने सोहेल अफरीदी साहब को, तो ओपनिंग बैट्समैन कुछ ना कुछ तो करेगा ना, वो गंडापुर साहब वाली पॉलिसी तो नहीं अपनाएंगे मेरे ख्याल में। देखिए जो एक बड़ा फर्क है, मैं आज भी उनके हलके में गया, सोहेल अफरीदी साहब के हलके में, वहां भी एक माहौल ऐसा बनाया गया जी कि एक नया टार्जन आ गया है। अब तो ये तो देखिए जी मुलाकात के बाद भी उसने लड़ना ही लड़ना है। और ये जो लड़ाई का माहौल बना दिया गया अपने कारकुनों में और उनके सोशल मीडिया वर्कर्स में, उससे ये स्टांस से पीछे कैसे हटेंगे, पहला सवाल तो ये है। फिर जिस तरीके से ये हर रोज इनका ट्वीट जो है वो आग और जहर निकालता है, क्या वो आग और जहर निकालना बंद कर देगा? अच्छा वो बंद कर दे तो दूसरी तरफ तो कोई ऐसी लड़ाई नहीं है कि वो जरूर तो नहीं चाहते कि हर हाल में इनकी मुलाकातें बंद की जाएं या इमरान खान साहब की पार्टी के ऊपर सख्तियां आए। अगर ये बिहेव करना शुरू कर दें, एहतजाज भी पुरअमन करें, इंतशार ना करें, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो रास्ते बेहतर हो सकते हैं। लेकिन इस रास्ते का क्लैश का इंतखाब पीटीआई ने खुद किया है। पीटीआई जब से इक़्तिदार से निकली है उस वक्त से लेकर आज तक मजमूई तौर पर अगर आप देखें, कोई एक आध जगह आपको लचक नजर आई, लेकिन उन्होंने यही सोचा कि ये जंग वो जीत जाएंगे। उसी सिविलियन सुपरमेसी की जंग कभी कहते हैं, कभी कहते हैं इमरान खान साहब सारी पूरी इस्टेब्लिशमेंट को जो है वो बिल्कुल आगे लगा के वापस आ जाएंगे और पूरे मुल्क की तमाम सियासी जमातों को जो है बिल्कुल उखाड़ कर बाहर फेंकेंगे। ये जो अकेला खेलने की रवश है और मैं अकेला मैदान में रहूं, ये तो यहाँ लेके आई है पीटीआई को। ठीक है। अच्छा राना साहब, सोहेल अफरीदी साहब का मिशन क्या है? उन्होंने खान साहब को बाहर निकलवाना है या सूबा अच्छा चलाना है? मेरा ख्याल है उन्होंने पीटीआई को जिंदा रखना है। खान साहब को बाहर निकालना, वो उन्हें पता है कि उनके बस का रोग नहीं है। अच्छा, ये उन्हें पता है तो क्यों वो छोड़ने का कहें? अच्छा, वो क्या नर्सरी से सीधा वजीर आला बने? नहीं तो उस दिन कह रहे थे कि मैं तो इमरान खान को कहते रहे जो भी कहते हैं। इंट्रो में तो आप भी बहुत कुछ कहते हैं, तो कोई हर बात का मतलब नहीं, पर मैंने इमरान खान को जेल से नहीं निकाला है। मैं तो इमरान खान को जेल से निकालने के लिए कहा, मैं वजीर आला नहीं हूँ। जमहूरियत की बुलंदी के आप इंट्रो पढ़ रहे होते हैं तो आपको भी पता था कि कोई जमहूरियत नहीं है, तो पढ़ रहे हो? नहीं, मैंने कब कहा जमहूरियत की सरबुलंदी है? मैं आपका वीलॉग इतना गौर से, मैंने आपको कब कहा? आपने मुझे कब देखा जब मैंने कहा हमारे मुल्क में जमहूरियत की सरबुलंदी है? एक लफ्ज हिमायत में नहीं होता। आपने मुझे बताएं, कभी आपने मुझे कहते सुना है कि हमारे मुल्क में आला पैमाने की जमहूरियत है? और हमारे पूरे जो सियासी प्रोग्राम है इसमें आइन और कानून की बालादस्ती हो रही है। नहीं, जब आप कहते हैं ऐसी की तैसी तो मुझे समझ आ जाती है कि जमहूरियत है पाकिस्तान। कमाल, अब ये आपकी अपने ज़हन की इख्तरा है ना, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। शायर का काम है शेर कहना, सुनने वाले ने शेर का मतलब अपनी मर्जी से लेना होता है। माशूक होना है ना, माशूक ने तो भी बना दो तो हर शेर माशूक लिए नहीं होता। अच्छा, बहुत सारे शेर जो होते हैं वो पेट के लिए भी होते हैं, कोई खाली माशूक। अच्छा चलिए, अब आप ये कहते हैं कि अफरीदी साहब चोचे नहीं, बच्चे देखें, उन्हें भी पता है कि वो कुछ नहीं कर सकते, वो इमरान खान को नहीं छुड़वा सकते। अच्छा, और ये बात भी ठीक है
उन्होंने ये बोला मीर मलिक साहब कह रहे हैं, वो कहते हैं नया टार्जन आ गया, ऐसी तैसी ठीक है फेर ना, देता। कोई बात नहीं नहीं, उनके हल्के में कहते हैं ना, वो देखिए, नहीं है। हम आदी हैं। नया टार्जन लंदन से भी आया था, जिसके हाथ में कबूतर यहाँ पे बैठा था ना, अच्छा। टार्जन के, जो चौथी दफा जंगल फतह करने आया था, फिर वो आराम से घर बैठ गया था, सुकून आ गया था। ठीक है, बहुत सारे टार्जनों को सुकून आ जाता है। ये सिस्टम जो और आपके नजदीक मियां नवाज शरीफ साहब भी टार्जन बन के आए थे। बन तोड़ के चौथी दफा क्या आए थे, मुल्क को बचा लो नवाज शरीफ, और गंगा को बहा दो नवाज शरीफ, और पता नहीं क्या कर दो, क्या कहने आए थे। गंगा को बहा दो, मैंने जुमले से जुमला मिला दिया ना, तो बड़े नाम अपने दौर की मूवी आ रही है कि जहन में गंगा जमुना सरस्वती। पता नहीं ये पार्टीशन से पहले की। सरस्वती नहीं, गंगा जमुना दिलीप कुमार वाली आए तो वो कोई इतनी बुरी मूवी नहीं है, आप नहीं, देखें। बिल्कुल सही। देखे, बात ये है कि इस सिस्टम में इस्टेब्लिशमेंट को अगर आप ये समझें कि आप ताकत से या इस तरह करके, तो 9 मई के बाद ये बात समझ आ जानी चाहिए। और ये आप समझते हैं कि अफरीदी साहब को बात पता है? पता है, बिल्कुल पता है। वो पीटीआई का एक नैरेटिव, एक माहौल उन्होंने बहरहाल बना दिया। और दूसरी बात, मलिक साहब की एक ही बात में उन्होंने तरदीद की कि जी पीटीआई तो लड़ना चाहती है, और आप देखिएगा कि ये मिलने चले जाएंगे। तो अगर लड़ना चाहती है तो मिलने क्यों जा रहे फिर? इसका मिलने यानी कि कोर कमांडर, हाँ जी, कोर अभी उन्होंने कहा है ना, और उन्होंने पेशन गोई किया कि हिसार आना, फिर देखे कहेगा कंप्रोमाइज ये हो गया, ये हो गया। आप कहेंगे वैसे? नहीं, मैं भी कंप्रोमाइज हूँ, आप भी कंप्रोमाइज है। कौन है मसला इसमें मसला ये है कि ना आप वज़ीर आला है ना मैं हूँ। नहीं, हम बीइंग जर्नलिस्ट तो कंप्रोमाइज है ना भाई, अच्छे रख लो। नहीं, मतलब आप कहते हैं हम सारे जितने, हम सब कॉम्प्रोमाइज। आपका मैंने अभी वो इंट्रो से पहले वो देखा, उसमें इमरान खान नहीं है। किसमें? वो इंट्रो से पहले क्या चलता है आपका? मोन्टाज तो पाबंदी है टाइटल है, मोन्टाज या टाइटल? टाइटल। वो पैमरा की क्या करूँ, वो कहते हैं नहीं दिखाना। कंप्रोमाइज है ना? नहीं, मैं कंप्रोमाइज नहीं, कानून आप है, साफी के कानून है। मुझे मैं क्या करूं, मैं चलाऊंगा तो वो कहेंगे कैमरा का सस्पेंड कोई करो। ऑर्डर दिखा दें जिसमें लिखा है कि इमरान खान को नहीं दिखाना। आप मुझे बताएं। अच्छा, ये आप कहते हैं कोई ऑर्डर नहीं है ऐसा? दिखा दें मुझे, दिखाएं। अब आपकी नहीं, मेरी बात सुने राणा साहब, मैं आपको फिर कह रहा हूं निहायत एहतराम से, आप अपना नॉलेज को ब्रश अप कर लीजिए, आप गलत बात कर रहे हैं। There is a clear instruction, आप इमरान खान इज अ कन्विक्टेड फेलन, आप ऐसी शख्सियत को नहीं दिखा सकते। मौजूद है अदालती, मियां नवाज शरीफ के वक्त में भी ये हुआ था, नहीं दिखा सकते थे आप। सर थोड़ा जो अपना नॉलेज तो बता दो, ठीक करते हो सर। सर मैंने ये आपसे कहलवाना था कि आप, हम मीडिया को सख्ती से कहा गया कि नहीं दिखाना। नहीं, मीडिया को नहीं सख्ती, लेकिन आप नेतन्याहू को दिखा सकते हैं। किसको? नेतन्याहू को, इमरान खान को नहीं दिखा सकते। कमाल हो गया। नेतन्याहू को लाइव दिखा सकते हैं आप, रूस के, इसराइल के झंडे को दिखा सकते हैं, पीटीआई के झंडे को नहीं दिखा सकते। मेरी बात सुने, नेतन्याहू का और इमरान खान का क्या कंपैरिजन है आपस में? बहुत बड़ा कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूं हमारी मीडिया पॉलिसीज और हम कितने कंप्रोमाइज लोग हैं। अच्छा, वो आप ये कह रहे हैं कि हम मिनहसुल कौम बहुत कॉम्प्रोमाइज हो गए ना, सारे कॉम्प्रोमाइज हो गए। अच्छा मंसूर साहब, वैसे ये जो अभी राणा साहब ने फरमाया है, एक तो ये कि हम सारे कॉम्प्रोमाइज है कहीं ना कहीं जगह। दूसरी बात उन्होंने कही कि सोहेल अफरीदी साहब को पता है वो इमरान खान साहब को निकालना उनका मकसद नहीं है, उन्होंने पीटीआई को जिंदा रखना है, चाहे वो नारों की मदद में रखें, किसी और भी कॉन्टेक्स्ट में रखें। आपके पहले सवाल का जवाब मैं देना चाहूंगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं, आई डू नॉट एक्सेप्ट दिस थिंग कि हम लोग कॉम्प्रोमाइज हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जर्नलिस्ट जो है वो अगर कवानीन को फॉलो कर रहा है, इवन दो आप ये कह सकते हैं, चले मैं भी कहता हूँ, आप भी कहें, मेरे ख्याल में राणा साहब की तो राय यही होगी, मेरी राय कम से कम यही है कि इमरान खान साहब को दिखाने के हवाले से ये कदगन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। लेकिन अगर, क्योंकि मुझे पाकिस्तान का ये कानून जो है या पैमरा का ये कानून मुझे अगर बाउंड करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कॉम्प्रोमाइज हूँ। हाँ। मैं बरादर इसके अगेंस्ट बात कर रहा हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। सो इससे कॉम्प्रोमाइज होना नहीं कहते, एक बात। दूसरी बात यह कि सोहेल अफरीदी साहब भी अगर कर को कोर कमांडर के पास मिलने के लिए चले जाते हैं तो वो भी कॉम्प्रोमाइज करना नहीं कहते। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि मुझे पता है उनके ओहदे की डिमांड है।